ये खुला हुआ है क्या? खुला है? हाँ खुला है। कोमदी वड़ा मिल जाएगा? हाँ? कोमदी वड़ा उमड़ी वाला नहीं। नहीं मिलेगा? वो होता क्या है वैसे? कोमड़ी वड़ा होता क्या है? उमड़ी वड़ा बोलेगा तो वड़ा आता है। हाँ जैसा रोटी रहता है ना वैसा वड़ा रहता है। वड़ा ओके ओके। इतना ऐसा पूरी जैसा। हाँ हाँ और चिकन रहता है। चिकन रहता है। हाँ। तो मैंने एक यहाँ पे हाफूज आम लिया था रत्नागिरी में। तो रत्नागिरी में एक्चुअली में पता ही होगा, आई डोंट नो लोगों को पता हो ना हो, पर रत्नागिरी के जो हाफूज आम है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो हाफूज मतलब इंग्लिश में इसको अल्फांसो कहते हैं। अल्फांसो जो कैटरीना कैफ और जमाजा मैंगो के ऐड में दिखाते हैं आम, वो वाला आम है ये। तो मैंने लिया था ये, मेरे को तो एक ही पीस चाहिए था। मैंने ज़्यादा क्या लेता, आधा किलो का लेता मैंने। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे एक पीस चाहिए, तो मुझे ये एक पीस पड़ा 50 रुपये का। पर मैं सोचा ये एक बार ट्राई करके देखूँगा कि कैसा टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर है। मैंने इसको सबसे पहले जब पहली बार मैंने अल्फांसो नाम तो मैंने सुना था पहले भी, पर रत्नागिरी का हाफूज आम मैंने एक बार वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है वो देख रहा था। तो उसमें जो है भिड़े का कोई रिलेटिव है जो रत्नागिरी से आम सप्लाई करता था, तब मैंने पहली बार उसके मुँह से सुना था कि भैया ये आपका रत्नागिरी के हाफूज आम बहुत ही मतलब ज़बरदस्त होता है। इस तरह से दिखा रखा था उसमें, एकदम मतलब मस्त ऐसे करके चाट के दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब रास्ते में और रत्नागिरी में तो ट्राई करता हूँ। तो अल्फांसो ये यहाँ पे 2-3 वैरायटी के मिलते होंगे आम, पर ये मुझे अल्फांसो ही लग रहा है देख के, तो ट्राई करता हूँ। बात यह है कि मेरे पास चाकू नहीं है, और ये आई थिंक चूसने वाला आम नहीं है, तो सीधे काट के खाने वाला आम है, बट यही करना पड़ेगा। टेस्टी आम है, आम टेस्टी है, मीठा है। भगवान करे दवाई से ना पका रहा खाओ, नेचुरल पकाओ। वैसे डाउट है मुझे नेचुरल तरीके से पकते नहीं है आम। टेस्ट अच्छा है इसका। बाकी मुझे सही बताऊँ तो कुछ खास डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। जैसे दिल्ली में मैंने आम खा रखे हैं, मेरे को तो सेम वैसे ही फ्लेवर आ रहा है, मतलब खाते हुए जैसे दिल्ली में मैंने आम खाए हैं। 2-3 तरह के आम खाए हैं दिल्ली में। एक लंगड़ा आम होता है, पता नहीं और कौन कौन से आम होते हैं, नाम भी याद नहीं है मुझे। तो उनमें से किसी एक आम का टेस्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही आता है। तो हो सकता है अल्फांसो ही खाया हो, वो भी याद नहीं है मुझे। ठीक है, सही है, एक्सपीरियंस हो गया, मतलब पता चल गया कि रत्नागिरी के अल्फांसो आम कैसे होते हैं। रत्नागिरी हवा बदल गवा बदल नवा, पता नहीं मतलब रत्नागिरी हवा समझ रहा है, बदल नवा आई थिंक नई हवा के लिए कह रहा होगा कि आपका बोर्ड है, वो आपका साइन बोर्ड है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आपका जो पैलेस है देखने के लिए। तो मेरे रूम से 3 किलोमीटर दूर था, तो मैं पैदल निकल गया। तो ऊपर हल्के हल्के बादल छा रहे, बहुत हल्के। तो कभी धूप आ रही है, कभी छाँव आ जा रही है, तो इजी हो रहा है चलना। अगर जैसे छाँव आ जाए तो इजी हो रहा है चलना, तो ठीक है, सही चल रहा है अभी तक। तो बाकी इसके बाद और कुछ है नहीं करने के लिए। इस बाद मैं डिनर करने के लिए जाऊँगा। डिनर भी क्या होगा, वो 6 बजे के आसपास कुछ खा लूँगा। एक है यहाँ पे डिश है, नाम भूल जाता हूँ मैं उसका बार बार, काइंड ऑफ वड़ा है वो, बड़ा नाम है उस डिश का। उसको ट्राई करूँगा। वो मैंने कहीं नहीं देखा, यहीं देखा है पहली बार, कोल्हापुर, यहाँ कोल्हापुर रत्नागिरी में। तो उसको ट्राई करूँगा और फिर अपना रूम जाके पैकिंग करके मेरी 7:45-9 बजे की 9:45 बजे की बस है, बगल में बस स्टैंड है, तो चला जाऊँगा पुणे के लिए। तो मैं थिबा पैलेस आ रहा था, तो रास्ते में दिखा यहाँ पे जो दूरदर्शन का ऑफिस होगा रत्नागिरी का, तो उनका टावर दिख रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, दिल्ली में है, दिल्ली का जो है टावर नहीं है, टीवी टावर, उससे तो काफ़ी छोटा है ये, बट वही इसमें जनरली आपके रेडियो स्टेशन और जो होता है फ्री टू एयर वाले जो आपके होते हैं, एंटीने वाले, डिश टीवी वाले नहीं, एंटीने वाले जो सिग्नल होते हैं वो पास किए जाते हैं। तो आ गया है थिबा पैलेस।
हम्म। तो आ गया हूँ मैं म्यूज़ियम से बाहर। पैलेस है बट खाली एक या दो कमरे हैं जिसमें मतलब थोड़ा राजा के फ़ोटो वोटो लगा रखे हैं, कोई डिटेलिंग नहीं है। अगर शायद होगी भी तो मराठी में होगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है कि साइन बोर्ड है सब मराठी में है, तो अब पढ़ तो लोगे, जैसे जिनको हिंदी पढ़ना है तो वो मराठी पढ़ लेंगे, पर उनको भोजिया समझ नहीं आएगी लिखा क्या है। दूसरा ये कि जैसे पढ़ा होगा आपने कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला, जो आर्कियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है ASI, तो इनका ये काइंड ऑफ ऑफिस भी है। तो इसके अंदर काइंड ऑफ छोटा सा म्यूज़ियम बना रखा है जिसमें जो भी थोड़ा बहुत ज़मीन से निकला होगा या पुरानी पुरानी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ डिस्प्ले पे लगा रखा है इन्होंने। तो आ सकते हो, ज़्यादा कितना 15 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट में आप पूरा घूम लोगे। 10 रुपये का टिकट है, वही जैसा होता है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। हाँ, तो ऐसे बताना भूल गया, जो ये राजा थे वो पहले बता भी दिया होगा मेरे को लग रहा है, पर जो राजा थे ये म्यांमार के आखिरी राजा थे। तो जैसे वो लोगों को पता होगा कि जो 1857 में जो हुआ था, रिबेलियन हुआ था इंडियन आर्मी का, और राजा और कई राजाओं ने किया था। तो उस टाइम क्या था, जो बहादुर शाह जफ़र जो था वो राजा हुआ करता था, मुग़लों का आखिरी राजा था ऑल। तो हुआ क्या कि जब ये सब के सब रिबेलियन जब हुआ था तो उसके बाद बहुत लोगों ने क्या किया कि इकट्ठा होकर बोला कि जो बहादुर शाह जफ़र है, और जो उस टाइम दिल्ली तक ही एरिया में उसका इन्फ्लुएंस था, वहाँ का जो है वो पूरा उसका अपना राजा घोषित कर लिया था उन्होंने कि उसके अंडर हम ये रिबेलियन कर रहे हैं। उसका मतलब कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बस ये था कि वो काइंड ऑफ इनका हेड हो गया, जिसके अंदर अम्ब्रेला के अंदर बाकी सबके सब लड़ाई कर रहे थे। ऑल्दो वो बूढ़ा था उस टाइम तक, लड़ाई करने के नहीं था वो, और उसका पूरा का पूरा सल्तनत ख़त्म होने वाला था, दिल्ली तक पहुंच गया था उसका मुग़ल एम्पायर जो भी था। तो उसके बाद जब वो 1847 में आपका रिबेलियन हुआ था, तो उसके बाद जब वो दबा दिया गया, तो उसके बाद उसको जो बहादुर शाह जफ़र था उसको उठाकर म्यांमार बर्मा भेज दिया था, एग्ज़ाइल कर दिया था उसको। सेम वैसे ही हुआ कि जो म्यांमार का राजा था, जो आखिरी राजा था, वो जब हार गया तो उसको मारा नहीं अंग्रेज़ों ने, उसको एग्ज़ाइल करके इंडिया भेज दिया रत्नागिरी में। तो फिर अपना बहुत टाइम तक वो रत्नागिरी में ही रहा। मेरे ख्याल से बाद में उसके बच्चे भी हुए, यहाँ पर ही बच्चे हुए, उसके बच्चे भी कुछ टाइम तक यहीं रहे, इंडिया में ही रहे। अब पता नहीं क्या है उनका। तो ये है स्टोरी पीछे इस मतलब महल की। तो बस पहुँचने वाला हूँ मैं। जो मैंने ढूंढा है वो रेस्टोरेंट वो है होटल आमंत्रण। हाँ, होटल आमंत्रण है। तो मुझे जो ट्राई करना था वो था कोमदी वड़ा। तो मैंने पहली बार नाम सुना है कोमदी वड़ा। तो मैं कल जिस दुकान में डिनर किया था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या चीज़ होती है, क्या होता है। तो मुझे समझ नहीं आया। वो कह रहे थे कि कुछ होता है कि चिकन स्टॉक होता है, उससे बनाया जाता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर क्योंकि जब मैं इस रेस्टोरेंट में सर्च कर रहा था तो ये कोमदी वड़े में पूरी थाली काइंड ऑफ दिखा रहे थे कि चिकन आइटम होता है, ये होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर ये था कि कोमदी वड़ा है वहाँ। तो मैं सोचा चलो पक्का जाऊँगा मैं। ये खुला हुआ है क्या? खुला है? हाँ, खुला है। कोमदी वड़ा मिल जाएगा? कोमदी वड़ा कुमड़ी वाला नहीं मिलेगा। वो होता क्या है वैसे? कोमड़ी वड़ा होता क्या है? कुमड़ी वड़ा बोलेगा तो वड़ा आता है। हाँ, जैसा रोटी रहता है ना, वैसा वड़ा रहता है। वड़ा ओके ओके, ना ऐसा पूरी जैसा। हाँ हाँ, और चिकन रहता है। चिकन रहता है। कोमड़ी वड़ा तो है नहीं यहाँ। तो वही कह रहे कोमड़ी वड़ा काइंड ऑफ पूड़ी ऐसी होती है, रोटी की मतलब आटे की पूड़ी बना देते हैं वो, और उसके साथ चिकन के साथ सर्व करते हैं। अब वो तो है नहीं। अब देखता हूँ और कहीं मुझे मिल नहीं रहा। थोड़ा मन तो ख़राब हो गया मेरा। कोमड़ी वड़ा खाने का बड़ा मन था, मिल नहीं रहा। मैं 2-3 जगह पता किया था, दोनों जगह नहीं मिला मुझे। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया था। गुजराती रेस्टोरेंट था वो। रेस्टोरेंट भी था, किचन काइंड ऑफ था। तो वहाँ उन्होंने आम रस रखा हुआ था। तो जो आम रस है ना, ये ऑलमोस्ट पल्पी होता है। मतलब समझो जैसे मिल्क शेक नहीं होता है, ये मैंगो मिल्क शेक नहीं होता है। इसमें क्या है, मेरे को लगता है ना, सिर्फ जो पल्प है और थोड़ा सा पानी, बर्फ़, ठंडा पानी या बर्फ़ जो है उसके साथ उसको बना देते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना आप आम ही खा रहे हो, बट थोड़ा लिक्विड है, लिक्विफाइड है। तो फाइनली क्रैब लॉलीपॉप आ गया है। तो
पहली बार सुन रहा हूँ नाम है, मैंने कभी खाया नहीं था। मतलब क्रैब खा रखा है मैंने, पर क्रैब लॉलीपॉप तो पहली बार खाऊंगा। बहुत गर्म है ब्रो। लगता है कि क्रैब को शायद आलू के साथ मिक्स करके कुछ बनाया है इसका रोल। उसके बाद उसकी जो हाथ हैं, हाथ या आई डोंट नो बोन है जो भी है, ये बोन है, बोन भी नहीं होता है इनमें तो वो होता है कि एक्सोस्केलेटन होता है, वो है, उसी के ऊपर कवर कर कर सर्व कर दिया है। और साथ में लाल रंग की चटनी भी है, काइंड ऑफ सेजवान सॉस ही है शायद। बहुत टेस्टी है।